हेलो एवरीवन। तो आप सभी लोगों का सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है जो 11 फरवरी का, वो यहाँ पर समाप्त हो चुका है। 11 फरवरी सेकेंड शिफ्ट। आपको जो सभी शिफ्टों के मैं पेपर है, यानी कि जिनको पेन पेपर मोड में लिख करके सारे क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड कराता हूँ। उन दोनों के जो लिंक हैं, व्हाट्सएप चैनल का हो गया और टेलीग्राम चैनल के, वो भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो जिनको जुड़ना है वहाँ से जा कर के जुड़ जाइए, सारी अपडेट वगैरह सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। बाकी हम लोग वीडियो का एनालिसिस यहाँ पर करने वाले हैं सेकंड शिफ्ट का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करेंगे फर्स्ट शिफ्ट का, जैसा कि किया हुआ था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बस उससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट होती है, वीडियो को शेयर, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आर्टिकल से पूछा गया था कि संविधान का अनुच्छेद 49 यानी कि आर्टिकल 49 आपसे पूछा गया था कि आपका किससे रिलेटेड है। 49 की मैं बात करूँ तो ये जो हमारे स्मारक होते हैं, यानी कि जो हमारे राष्ट्रीय स्मारक हैं, उनको संरक्षण यानी कि उनको संरक्षित रखना, ये क्या होता है, इस आपके आर्टिकल के अंदर आता है। यानी कि उनका जो संरक्षण होता है, हमारे मोनूमेंट्स होते हैं, उसमें आपका ये आता है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था आर्टिकल 49 से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आर वैशाली किस खेल से संबंधित है। तो शतरंज इसका राइट आंसर हो जाएगा। और शतरंज आपका जो है, और इससे रिलेटेड आर प्रज्ञानंद भी हैं। और जब प्रज्ञानंद काफ़ी फेमस हुए थे जा कर के, रमेश बाबू प्रज्ञानंद, तो एक्चुअली आर वैशाली हो गई, इनकी सिस्टर हैं, एल्डर सिस्टर ही हैं आर वैशाली, और इनके ये सिस्टर एंड ब्रदर ही हैं, प्रज्ञानंद और वैशाली। तो जिन लोगों ने नाम सुना होगा तो दोनों का ही सुना होगा, क्योंकि हाल में ही ये लोग चर्चा में रहे हुए थे। और एक और नाम है डी गुकेश। डी गुकेश भी पूछा गया था लास्ट ईयर, कई बार आया। तो इनका भी जो रिलेशन है वो शतरंज से ही है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। डी गुकेश हो गए, आर प्रज्ञानंद हो गए, आर वैशाली हो गई, है ना। तो इन लोगों को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 322 ईस्वी में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने करी हुई थी। तो ये आपका 382 में जो आपका हुआ था जाकर के बीसी में, तो इसकी स्थापना करी हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। और ये क्वेश्चन तो बेसिक ही था एक्चुअली, आपसे ईयर पूछता तो थोड़ा सा टफ होता। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करी हुई थी। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन राजा बना, तो वो बनने वाला था बिंदुसार। और बिंदुसार के बाद जो आया वो था अशोक। और क्या याद रख सकते हैं यहाँ से, हाँ, मौर्य वंश से जो पहले का वंश था वो था नंद वंश, जिसका जो अंतिम शासक था वो था घनानंद, जिसको हरा करके यहाँ पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना मगध पर करी गई थी। और जो साथ देने वाला था वो, उसका नाम चाणक्य था, जिसको कौटिल्य के अन्य नाम से जानते हैं, जिसको कौटिल्य भी बोलते हैं। तो कई बार पूछ लेते हैं चाणक्य का दूसरा नाम क्या था, जीडी में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1950 में सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस थे। देखिए अभी अगर वर्तमान की बात करें, करंट में अगर जजेस की बात करेंगे तो ये 34 हैं। लेकिन 1951 में यही आंकड़ा 8 था, यानी कि 8 जजेस होते थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो कि आपसे पूछा गया। 8 इसका राइट आंसर था। यही चीज़ टाइम के साथ बढ़ता रहा, जैसे कि 1956 आया जा कर के, तो ये जजेस हो गए 11। तो 1956 में आपको जजेस जो हुए थे 11 हुए थे। और फिर 1960 में, यानी कि 4 साल बाद ही इनकी संख्या बढ़ करके 14 हो गई थी। इसी तरह साल दर साल बढ़ते रहे और करंट में भी 34 आपके हैं। तो आगे 1956 1960 का भी याद रखना, 11 थे फिर 14 हुए। तो ये क्वेश्चन आपका सुप्रीम कोर्ट जजेस से यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थाई पुषम त्यौहार किस राज्य का है। थाई पुषम की बात करें तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु का आपका त्यौहार है। तमिलनाडु का और भी त्यौहार आपको याद रखना है। पुथांडु भी याद रख लेंगे, ये तमिल नव वर्ष होता है जिसके बारे में पूछा जाता है। बोनालू आपका त्यौहार काफ़ी बार पूछा जाता है, तो बोनालू जो है ये तेलंगाना का है, इस चीज़ को भी याद रखना है। बोनालू थाईपुसम तमिलनाडु से रिलेटेड है, इसको याद रखना है, ये आपको पूछा गया है जाकर के। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितना रखा गया। तो देखिए विकास के अगर लक्ष्य की मैं बात करूँ, यानी कि डेवलपमेंट जो इसका टारगेट था वो 9% पर रखा गया था। और जो अचीव की बात करें, यानी कि जो प्राप्ति हुई थी, वो सिर्फ और सिर्फ 8% ही हो पाई थी। टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई। और जो ये 11वें नंबर की थी, इसका जो टाइम पीरियड था वो 2007 से लेकर के 2012 तक रहा हुआ था। 2007 से लेकर के 2012 तक था 11वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम। तो ये आपका हो गया
हाँ, इसका परसेंटेज बता दिया है आपको। और एक आई थिंक जो सेकेंड आपका 5 ईयर प्लान था, यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, इससे भी क्वेश्चन कुछ आपको पूछा गया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं मिल पाया, तो जिनका एग्ज़ाम था वो लोग क्वेश्चन बताएंगे। और इसका तीव्र एवं समावेशी विकास जो होता है, यानी कि इसका अगर आपसे पूछे मुख्य उद्देश्य क्या था, क्योंकि पूछा गया एक बार एसएससी के एग्ज़ाम में, तो तीव्रतम एवं समावेशी विकास जो इसका लक्ष्य यानी कि मोटो था आपका, इसका मुख्य उद्देश्य रहा हुआ था। ये क्वेश्चन जीडी का जो है रिपीट हुआ है, पहले भी एक दिन की शिफ्ट में आया हुआ है। क्वेश्चन में कुछ चेंज करके थोड़ा पूछा था आई थिंक कि 2024 में यूपीएससी की अध्यक्ष कौन बनी है, तो ये प्रीति सूदन है। और ये पहले दिन ही आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा गया था, तब भी यूपीएससी का अध्यक्ष पूछा गया था। तो प्रीति सूदन क्या है, वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। और यूपीएससी का आर्टिकल भी पहले दिन में पूछा गया था, जो कि 315 से लेकर के 323 तक होता है, जा कर के 323 होगा। और फिर 323 के बाद में 329 तक हमारा चुनाव का निर्वाचन आयोग होता है। और रही बात ये जो अध्यक्ष हैं प्रीति सूदन यूपीएससी की, इन्होंने जगह ली है मनोज सोनी की, यानी कि इससे पहले जो थे वो मनोज सोनी थे, जो कि 2022 में यूपीएससी के अध्यक्ष बने थे। इसके बाद में 2 साल बाद ये हटते हैं, तब जाकर के 2024 में प्रीति सूदन को अध्यक्ष बनाया गया है। एक क्वेश्चन शायद ये आपका उत्तर पूर्वी राज्यों से था कि नॉर्थ ईस्ट जो राज्य हैं हमारे उत्तर पूर्वी राज्य, उनमें सबसे ज़्यादा साक्षर आपसे पूछा गया था, जो कि मिजोरम आता है। ओवरऑल तो सभी को पता है कि ओवरऑल जो साक्षरता होती है उसमें केरल की सबसे ज़्यादा रहती है, और सबसे लोवेस्ट की जब बात आती है तो उसमें बिहार आ जाता है। लेकिन उत्तर पूर्वी में पूछी थी तो आपका मिजोरम था। बाकी कोई भी चेंजेस हो क्वेश्चंस में, क्योंकि एग्जैक्ट जैसे मिल पाते हैं उसी तरह से हम लोग बता रहे होते हैं, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन और जिसको याद आते हैं जो भी बताना चाहता है कमेंट में बता दें। बाकी मैं मैक्सिमम क्वेश्चन वैसे भी आपको पता होगा कि मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था एक्चुअली, शायद ये था कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है वो देश की जो जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत है। तो ये 16.2 दिया होगा, या फिर आपको 16.45 में दे दिया होगा। इतनी कुछ जनसंख्या है जो कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, जो करीब 20 करोड़ के आसपास है। एक्चुअली 2011 के हिसाब से ये आपको डेटा मैंने बताया है। तो आपकी 16.5% आप मान सकते हैं, 16.5% के आसपास में ऑप्शन दिया होगा अगर क्वेश्चन ये पूछा है कि देश की जितनी आपकी जनसंख्या है उसमें उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो ये आपको पूछा गया था। क्रस्ट आपका आई थिंक भ्रू प्रॉपर्टी पूछा गया था, जो कि सबसे ऊपरी कोर होती है पृथ्वी की, यानी कि सबसे ऊपरी परत होती है, जो कि आपकी आग्नेय चट्टान हो गया। आग्नेय चट्टान के साथ अवसादी चट्टानें और कायांतरित चट्टानों से मिलकर के बना होता है। तो ये किससे बना हुआ था, ये पूछा गया था यहाँ पर। तो ये था ऑलमोस्ट आज सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस। वीडियो को शेयर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी क्वेश्चंस हो गए, पीडीएफ हो गई, अपडेट सारी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर मिलेंगे। उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो जाकर के सभी को वहाँ से जुड़ जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय